नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, वर्कर्स, हाउसवाइफ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं, बट उन्हें सही तरीका नहीं पता। और दोस्तों, आधे अधूरे ज्ञान का कभी भी कोई फायदा नहीं होता। अगर आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा कि इंग्लिश सीखने के कौन कौन से स्टेप हैं, पहला स्टेप कौन सा होता है और आखिरी स्टेप कौन सा होता है। और दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश का ए फॉर एप्पल भी नहीं आता है और आप बिल्कुल निर्बट्टे सन्नाटा है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तब भी मैं आपको बहुत ही सिस्टमैटिकली ढंग से अपने चैनल के माध्यम से इंग्लिश सिखा सकता हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं और इंग्लिश या इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से, तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इंग्लिश जो है उसे सीखने का क्या तरीका होता है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश जो है ना एक लैंग्वेज है, और ये जो मैं तरीका आपको बताऊंगा ना, ये केवल इंग्लिश पे लागू नहीं होगा, ये हिंदी पे भी लागू होगा, तमिल पे भी होगा, स्पेनिश पे भी होगा, यानी दुनिया की कोई भी भाषा सीखने का बिल्कुल सही तरीका मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर सीरीज 2021 स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने चैनल पे, नई सीरीज। बट उससे पहले मैंने सोचा आपको इंग्लिश सीखने के तरीके को मैं समझाऊं, और अपने चैनल पर मैं कौन कौन सी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आपको कैसे इंग्लिश को पढ़ाऊंगा, इसकी प्लानिंग भी मैं आपके साथ करूं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की सीरीज बनाऊं, पूरी अंत तक बनाऊं, और इस बार शुरू से लेकर अंत तक मैं आपके लिए इंग्लिश के वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर किया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए, इंग्लिश सीखने का पहला जो स्टेप होता है दोस्तों, वो होता है वोवेल्स, यानी लेटर्स। आप इसे लेटर्स कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, यानी वर्ण। देखिए, कोई भी भाषा होती है, भले वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, स्पेनिश हो, जर्मन हो, इटालियन हो, कोई भी भाषा हो, उस भाषा का जो निर्माण होता है या जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, वो उसके वोवेल्स यानी स्वर और व्यंजन होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये पढ़ाऊंगा, यानी आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हिंदी के जो आ से लेकर अणा खाली तक है और का कबूतर से लेकर या ज्ञानी तक है, यानी जो हमारे स्वर हैं और जो हमारे व्यंजन हैं और स्वरों की जो मात्राएं होती हैं उनका कैसे प्रयोग करना है, ये आपको इसमें सीखना है। यानी कुल मिला के आपको इसके अंतर्गत दो चीजें सीखनी होती है। सबसे पहले आपको सीखना होता है हिंदी के वोवेल्स, हिंदी के वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। देखिए, वोवेल्स को हम स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन कहते हैं, और वोवेल्स की दोस्तों हिंदी में मात्राएं भी होती हैं। तो मैं आपको अपने पहले पार्ट में, जब इंग्लिश ग्रामर सीरीज 2021 में आपको स्टार्ट करूंगा, तो पहले पार्ट में मैं आपको क कबूतर से अ अनार से लेकर या ज्ञानी तक की सारे के सारे लेटर्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इनकी मात्रा के चिन्ह, इनके लिए कौन कौन सी इंग्लिश होती है। तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आपको हिंदी के स्वर, उनकी मात्रा और उनके लिए प्रयोग होने वाली इंग्लिश, इसका ज्ञान होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पहला स्टेप है। इसे अगर आप मिस करेंगे तो आप कभी भी जीवन में ढंग से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। आपको कुछ भी नहीं आता हो इंग्लिश में, बस आपको हिंदी पढ़ने आनी चाहिए। आप मेरे इस सीरीज को
बिल्कुल स्टार्टिंग से ज्वाइन करें, एक एक वीडियो को देखें। और मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं यहाँ पे, और कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फोन करके। आपको किसी भी प्रकार की कोई राय चाहिए हो इंग्लिश सीखने से रिलेटेड, या फिर ग्रामर सीखने और इकोनॉमिक्स सीखने के लिए, या आपको मेरा कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहले स्टेप में दोस्तों हमें ये सीखना है कि हिंदी के जो वोवेल्स होते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी मात्राएं क्या होती हैं, उनकी इंग्लिश क्या होती है। ये हमारा पहला स्टेप है। लेटर्स में हमें एक दूसरी चीज भी सीखनी होती है, जो इंग्लिश के वोवेल्स है। देखिए यही चीज मैं आपको समझाऊंगा। एक हिंदी के वोवेल्स और कॉन्सोनेंट है, और एक इंग्लिश के भी है। देखिए इंग्लिश के जो वोवेल्स हैं वो है हमारे ए, ओ, आई, ई और वाई में, यानी 6 हैं ये। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए, आई, ई, ओ, यू, वाई और डब्ल्यू, ये हमारे हिंदी के इंग्लिश के वोवेल्स हैं। जबकि हमारे कॉन्सोनेंट्स की बात करें, जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, जो भी रिमेनिंग लेटर्स रह गए वो हमारे सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आपने हिंदी के वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को भी समझना है, आपने इंग्लिश के वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को भी समझना है, ठीक है। और इसमें एक सबसे मेन चीज आता है इनके साउंड्स। आपको ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि भाई ए के कौन कौन से साउंड होते हैं, आई के कौन कौन से साउंड होते हैं, ई के कौन कौन से साउंड होते हैं, ओ के कौन कौन से साउंड होते हैं। तो इनके जो साउंड्स होते हैं, क्योंकि ए का उच्चारण हम छोटा आ, बड़ा आ, ए आ या बड़ा ए, बहुत सारे उच्चारण होते हैं। तो अगर आप पहले स्टेप में ये समझ जाते हैं लेटर्स के, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, हम हिंदी टू इंग्लिश सीख रहे हैं, हमें हिंदी के स्वर और व्यंजन पे भी फोकस करना है, हमें इंग्लिश के भी स्वर और व्यंजनों पे फोकस करना है। ये हमारे पहले स्टेप में आ जाएंगे दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि जो कॉन्सोनेंट है, जैसे कि सी, अब सी का बहुत सारे उच्चारण होते हैं। सी को हम चा भी पढ़ते हैं, सी को हम सा भी पढ़ते हैं, सी को हम चा भी पढ़ते हैं, सी को हम असा भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा अपने चैनल पे, जिसका नाम होगा लेटर्स, जिसमें सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी एक ही जगह पे। तो ये मैंने आपके लिए सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है। बस आप मेरे साथ बने रहें, इंग्लिश सीखने का आपका मन होना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। और दोस्तों आप भी मुझे सपोर्ट जरूर करें। ये वीडियो उन विद्यार्थियों को जरूर पहुंचाएं जो विद्यार्थी दोस्तों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है, जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने अपना चैनल स्टार्ट ही किया था कि भारत के उन बच्चों के लिए जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और ये मेरा उद्देश्य ही है कि गरीब के बच्चे को आगे बढ़ाना, उसे उठाना। और अगर दोस्तों आप मेरी इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर किया करें। तो ये हमारा पहला स्टेप है मेरे दोस्तों, ये हमारा पहला स्टेप है। इसमें और भी चीजें हैं, मैं इसमें आपको साइलेंट वर्ड्स भी समझाऊंगा कि भाई कब के साइलेंट होता है, कब एल साइलेंट होता है, बहुत अच्छी तरीके से। इस पे बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, लगभग 50 वीडियो बन जाएंगे दोस्तों इस पे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये इतना बड़ा टॉपिक है। इसमें मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस बुक भी तैयार करूंगा जिसका नाम रखूंगा लेटर्स, ठीक है। जल्दी मैं आपके लिए करूंगा। वैसे ही 6 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड कराए हूं। अब दूसरे स्टेप में हमारा क्या आता है, हमारा दूसरा स्टेप में हमारा आ जाता है वर्ड, जिसे आप कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे आप शब्द कहते हैं या काइंड्स ऑफ वर्ड्स कहते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स कहते हैं। दोस्तों देखिए, लेटर्स किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी वोवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होती हैं, ये सबसे छोटी इकाई होती है। दे आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। मैंने कहा लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, हिंदी इज ए लैंग्वेज,
एंड लेटर्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। यानी ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। जैसे कि अगर मैं साइंस से जोड़ूं तो साइंस में जो बायोलॉजी है और बायोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम जब स्टडी करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है और जो फंक्शन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सेल से। किससे होता है, सेल से। और सेल के ग्रुप से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, उत्तक बनता है। कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक। तो आप ये समझ लीजिए कि ये इंग्लिश की कोशिका है वोवेल्स और उत्तक है हमारा कॉन्सोनेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिना इसे समझे आप वर्ड्स नहीं समझ सकते। तो वर्ड्स क्या है, देखिए वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, हैव यू नो वेरी वेल, बट इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू, व्हाई? क्योंकि वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स इफ दे हैव सम मीनिंग, अगर उनका कोई मीनिंग है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये कोई वर्ड नहीं है। देखिए ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है, बट अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये वर्ड बनेगा, ऐसा लिखूंगा तो ये वर्ड नहीं। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड तो है बट मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है दोस्तों। बट इसका देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इसका कुछ मीनिंग भी है, तो दैट इट इज कंसिडर एज ए वर्ड। इट इज वेरी सिंपल। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई है कि शब्द क्या होता है। शब्द वर्णों का समूह होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। तो पहले स्टेप में हर विद्यार्थी को ये चीज समझनी होगी कि उसे लेटर्स सीखने हैं, लेटर्स। और लेटर्स में उसे हिंदी के वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को समझना है और इंग्लिश के भी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को भी समझना है दोस्तों। जब वो इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा तो फिर उसका जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है वर्ड का। अब वर्ड क्या है, मैंने अभी आपको बताया, ग्रुप ऑफ लेटर कॉल्ड वर्ड इफ दे हैव सम मीनिंग, अगर उसका कुछ मतलब होता है तो। इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कोई भी सेंटेंस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा कि विक्की इज ए स्मार्ट टीचर। मैंने कहा विक्की इज ए स्मार्ट टीचर, मैंने कहा विक्की इज ए स्मार्ट टीचर, ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें जो सबसे छोटी यूनिट क्या है, VICKYIS, तो ये तो हमारे लेटर्स है, ये तो हमारे लेटर्स है। अब देखो V क्या है, कॉन्सोनेंट है, I क्या है, वोवेल्स है। तो किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, वो लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स से मिलके क्या बनता है, वर्ड बनता है। अब उस वर्ड को ना हम 8 प्रकार का, यानी जो लेटर्स, जो वर्ड्स होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला वाला जो है विक्की, इट इज ए नाउन, इट इज ए नाउन, क्योंकि इट इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, ये एक व्यक्ति का नाम है। इज क्या है, इज एक वर्ब है। ए क्या है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल है यानी ये एक एडजेक्टिव ही है, मान लीजिए। स्मार्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। टीचर क्या है, ये एक नाउन है। तो आपने देखा कि कोई भी शब्द किससे बनता है, लेटर से। कोई लेटर से क्या बनते हैं, शब्द। शब्द से क्या बनते हैं, सेंटेंस। तो दोस्तों शब्द क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको समझाया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स व्हेन दे हैव सम मीनिंग, अगर उनका कुछ मतलब होता है तो वर्ड्स मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, देखिए आपको इसमें समझना है कि नाउन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को समझना है। फिर आपको समझना है कि प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें हमें प्रोनाउन यानी सर्वनाम को समझना है। देन आपको एडजेक्टिव पढ़ना है, एडजेक्टिव। देखिए इसी क्रम से अगर आप चलेंगे ना, आप कभी भी इंग्लिश को सीखने में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आपको प्रॉब्लम तब होती है जब आप आधा अधूरा, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो भी लर्निंग है ना, लर्निंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं, क्रमबद्ध रूप से। अगर आप कभी भी किसी भी विषय को पढ़ोगे तो आपको उस विषय को समझने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि साइंस का अनुसरण करने से दोस्तों सभी समस्याओं का समाधान होता है। साइंस इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, ठीक है।
आई थिंक यू आर गेटिंग मी। आपको, मुझे लग रहा है कि आप मुझे समझ रहे हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, देन वर्ब आपको पढ़ना है। वर्ब के बाद आपको एडवर्ब पढ़ना है। अब भाई ये देखिए, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। देन हमें प्रीपोजिशन पढ़ना है, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़ना है। देन हमें कंजंक्शन, कंजंक्शन पढ़ना है। देन आपको इंटरजेक्शन पढ़ना है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन पढ़ना है। यानी आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मय बोधि बोधक। ये कोई भी शब्द है ना, कोई भी शब्द है, दुनिया का कोई भी शब्द, आपके पास इंग्लिश की किताब है, उस इंग्लिश की किताब में 2 लाख शब्द हैं, तो उन 2 लाख शब्दों को आप इन 8 में विभाजित कर सकते हो। कुछ उसमें से नाउन होंगे, कुछ उसमें से प्रोनाउन होंगे, कुछ उसमें एडजेक्टिव होंगे, कुछ उसमें वर्ब होंगे, कुछ उसमें एडवर्ब होंगे, कुछ उसमें प्रीपोजिशन होंगे, कुछ उसमें कंजंक्शन होंगे, कुछ उसमें इंटरजेक्शन होंगे। तो कोई भी दुनिया का शब्द इन 8 में से कोई एक होता है। मैं इस पे बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से आपको वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में। ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तक मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूं। बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस लॉकडाउन में बढ़िया तरीके से और अच्छे सेटअप पे बढ़िया वीडियोस बना के दूं। बस दोस्तों, आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको विकी की पाठशाला आपके लेवल पे आके, देखिए बाकी यूट्यूबर का मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं केवल अपने से मतलब रखता हूं। मैं आपको हमेशा आपके लेवल पे आके पढ़ाऊंगा। और जो विद्यार्थी जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं इकोनॉमिक्स के या इंग्लिश के, तो वो जानते हैं कि मैं हमेशा विद्यार्थी के स्तर पे आके बात करता हूं। जो आपके मन में प्रश्न होते हैं वो मैं पहले से भाप लेता हूं और उसका आंसर मैं आपके बिना पूछे ही आंसर दे देता हूं। यही मेरी क्वालिटी है दोस्तों, ये मेरे विद्यार्थी कहते हैं, और ये सब आपकी दुआएं और मेरे माता पिता और सरस्वती माँ का ये आशीर्वाद है दोस्तों। तो देखिए, पहला स्टेप आपका क्या है, लेटर। दूसरा स्टेप क्या है आपका, वर्ड। आपको लेटर समझने के बाद आपको वर्ड समझने हैं। तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें आपकी क्या होगी, लेटर्स होंगी। इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट 1 ब्रैकेट में लिखा होगा लेटर्स। एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें क्या लिखा होगा, वर्ड लिखा होगा, या पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा होगा, या फिर लिखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। तो ये दूसरा स्टेप है। देखिए, ये जो स्टेप जो समझ गया ना, आप भले आप किसी भी लेवल की स्टडी कर रहे हो, आप कंपटीशन लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो आपको ये सीखे बिना कंपटीशन को क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक ये नहीं सीखोगे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहला स्टेप हो गया हमारा लेटर सीखने का, दूसरा स्टेप हो गया हमारा वर्ड सीखने का। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप की। देखिए, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको सेंटेंस बनाना सीखना है। सेंटेंस जिसे आप कहते हैं वाक्य। अब सेंटेंस में ना 3 डिवीजन, जिसे आप हिंदी में वाक्य कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, वाक्य। सेंटेंस कह लीजिए या वाक्य कह लीजिए। कोई भी लैंग्वेज है, भले इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, किसी भी क्षेत्र की भाषा हो, उसे सीखने का यही स्टेप है कि पहले आप लेटर सीखें, लेटर से आप वर्ड सीखेंगे, वर्ड से आप सेंटेंस सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर मैं आपको समझा रहा हूं कि पहला स्टेप आपका ये है, ये दूसरा स्टेप है, और ये आपका तीसरा स्टेप है। अब सेंटेंस में आप क्या सीखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा सेंटेंस में कि जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य में कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट, जैसे कि वर्ब, जैसे कि और भी चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा में आप कर दीजिए। पर इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और रिमेनिंग पार्ट होता है रेस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड ए वर्ब फ्रॉम ए सेंटेंस। यानी एक वाक्य में से कर्ता, क्रिया, कर्म कैसे ढूंढते हैं, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों आप कभी भी इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख पाएंगे। जैसे एग्जांपल, मैं अगर आपको एग्जांपल की बात कहूं कि जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी
बोलता हूं। अब नाउ आई वांट टू मेक दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड हाउ कैन आई मेक इट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ए वर्ब। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या सीखना है, सबसे पहले हमें इसमें कर्ता क्रिया कर्म छांटना है, तभी हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। दोस्तों अगर मैं इस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे पहले कर्ता क्रिया कर्म छांटना चाहिए। तो कर्ता इसमें कौन है, मैं है, अंग्रेजी क्या है इसमें कर्म है, और बोलना क्या है इसमें वर्ब है। अब ये कौन सा टेंस है मुझे ये भी पता है, तो मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा आई स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, क्लियर है। तो देखिए कितना इजी है ना, अगर आपको सेंटेंस में कर्ता क्रिया कर्म छांटना आ जाता है ना दोस्तों, तो 50% सेंटेंस तो वहीं पे सॉल्व हो गया। तो मैं आपको पहले सेंटेंस में ये बताऊंगा कि कर्ता कैसे छांटते हैं, कर्म कैसे छांटता है, क्रिया कैसे छांटते हैं। फिर मैं आपको टेंस सिखाऊंगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सिखाऊंगा, एक्टिव सिखाऊंगा, टेंस में पैसिव सिखाऊंगा। फिर 20 फॉर्म का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें मैं आपको क्या समझाऊंगा, पहले टेंस समझाऊंगा, टेंस में मैं आपको एक्टिव वॉइस कराऊंगा, कृतवाच्य और कर्मवाच्य पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद टेंस के बाद मैं आपको क्या बताऊंगा भाई, 20 फॉर्म बताऊंगा जिसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ए टीचर, उल्टा बोल रहा हूं, आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट। तो ये क्या है, 20 फॉर्म है। क्या है ये, 20 फॉर्म है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 20 फॉर्म क्या होती है, कोई बात नहीं दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका पहला स्टेप होना चाहिए लेटर्स के बारे में जानना, दूसरा स्टेप होना चाहिए आपका वर्ड के बारे में जानना, देन तीसरा स्टेप होना चाहिए आपका सेंटेंस के बारे में जानना। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, भले इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी हो, सबसे पहले उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लेटर। लेटर के बाद क्या होता है वर्ड, वर्ड के बाद क्या होता है सेंटेंस। लेटर क्या होता है, दे आर द सिंबल्स। मैं अगर इसको एक लाइन में समझता हूं तो ये भाषा की क्या है, ये भाषा की ध्वनियां हैं, यानी उनके स्वर से, यानी उनकी ध्वनियां हैं, और उनके सिंबल्स हैं। क्या है, सिंबल्स हैं भाई। ये क्या है, अगर वर्ड की बात करूं तो दे आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स, और क्या होता है साथ में, ये मीनिंगफुल होता है। क्या होता है दोस्तों, मीनिंगफुल। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस भी क्या है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इसमें भी क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी भाषा को सीखने के 3 महत्वपूर्ण आधार है। पहले उसके वर्ण सीखें, फिर उसके शब्द सीखें, फिर आप उसके वाक्य सीखें। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है इसको समझना। तो देखिए मैं इसमें आपको फिर 20 फॉर्म कराऊंगा, मोडाल सिखाऊंगा, ठीक है, मोडाल सिखाऊंगा, इसका एक्टिव पैसिव सिखाऊंगा, इंपैरेटिव सेंटेंस समझाऊंगा, ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस बताऊंगा, और भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं अलग अलग तरीके के, वो सारे बताऊंगा। तो ये मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूं कि मैं अपने चैनल पे आपके लिए एक प्लेलिस्ट इसकी बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट इसकी बनाऊंगा, और एक प्लेलिस्ट में आपके लिए सेंटेंस की बनाऊंगा, जिसमें टेंस वेंस सब होंगे, जिससे आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चौथा पोर्शन कौन सा है, चौथा आधार हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, पहला हमने समझा लेटर, दूसरा समझा हमने वर्ड, तीसरा समझा हमने सेंटेंस। अब चौथा हमारा जो पिलर है, जिसमें इंग्लिश, देखिए 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर्स क्या है हमारा भाई, वर्ड है, सॉरी लेटर है। दूसरा पिलर हमारा क्या है, वर्ड है। तीसरा पिलर हमारा क्या है, सेंटेंस। और चौथा पिलर है हमारा वोकैबुलरी। क्या है दोस्तों, वोकैबुलरी। क्या है दोस्तों, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी जिसे हम बोलते हैं शब्दकोश। वोकैबुलरी, शायद स्पेलिंग में दिक्कत है, इसे हम बोलते हैं शब्दकोश। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस है, आपको वोकैबुलरी तो चाहिए। जैसे नेम ऑफ वीक हो गए, नेम ऑफ मंथ हो गए, वेजिटेबल नेम हो गए, फ्रूट्स नेम हो गए, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम हो गए, होम आर्टिकल हो गए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, बहुत सारी वोकैबुलरी होती है।
बहुत सारी वर्ब होती हैं, है ना। तो इस वाली एक प्लेलिस्ट मैं आपके लिए तैयार करूंगा जिसमें मैं चौथे पिलर की स्पेशली सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी की वीडियोस में आपको दूंगा। जैसे वाइल्ड एनिमल के कभी नाम बता दिए, कभी आपको पेट एनिमल्स के नाम बता दिए, कभी आपको मैंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता दिए, कभी मैंने आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बता दिए, बहुत सारे, कभी मैंने आपको प्रोफेशन बता दिए कि भाई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो बहुत सारी वोकेबलरी है। तो देखिए ये 4 हमारे पिलर हैं, पहला लेटर, दूसरा वर्ड, तीसरा सेंटेंस और चौथा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट वोकेबलरी अगर आप लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस बनाना सीख भी लेते हैं तो बिना वोकेबलरी के आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो वोकेबलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, और मैं इस पे भी वीडियोस बनाऊंगा, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आज के इस वीडियो की आपके साथ करूंगा, जिसमें मैं आज आपको समझाऊंगा कि दोस्तों कि हमें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश ग्रामर सीखने के 4 पहले कौन से स्टेप है। पहला स्टेप आपका लेटर, दूसरा वर्ड, तीसरा आपका सेंटेंस, चौथा आपका वोकैबुलरी। और चारों इन पिलर्स को, इन चारों का सेंटर क्या है। देखिए कोई भी इमारत है, ठीक है, एक पिलर इसका ये रहा, एक पिलर मान लीजिए इसका ये है, एक पिलर ये है और एक पिलर ये है। ये हमारा लेटर का पिलर हो गया, ये हमारे वर्ड का पिलर हो गया, है ना, स्तंभ हो गया। ये हमारा वर्ण स्तंभ है, ये हमारा शब्द स्तंभ है, ये हमारा सेंटेंस स्तंभ है, ये हमारा वोकैबुलरी स्तंभ है, यानी पिलर है। इन चारों स्तंभों को मजबूती देने का जो काम करता है वो इनका करता है सेंटर। क्या करता है? सेंटर। जो सेंटर में है वो है दोस्तों हमारी क्या? स्पेलिंग। क्या है? स्पेलिंग। देखिए मैंने अधिकतर विद्यार्थियों को देखा है कि इंग्लिश के पेपर में 2 ही चीजों के नंबर कटते हैं दोस्तों। पहला आपकी ग्रामर के, ग्रामेटिकल मिस्टेक के, और दूसरा आपकी स्पेलिंग के। देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक टीचरों को भी नहीं पता होती, क्योंकि टीचरों को भी 100% ग्रामर नहीं आती है, आप ये बात मान लीजिए। हमारे टीचर्स कितने काबिल हैं ये आप जो भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं, बट दोस्तों जो भी है बात वो उसको छोड़िए। पर मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस और वोकैबुलरी के साथ साथ जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो देना है स्पेलिंग्स पे। तो दोस्तों मेरे पास हर स्पेलिंग को याद करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूं, जैसे मुझे लिखना है एक्सक्लूसिव। क्या लिखना है? एक्सक्लूसिव। अब आप क्या है ना, आप इसका ना रट्टा मारने लगोगे कि भाई एक्सक्लूसिव की स्पेलिंग है EX, बट मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए किसी भी स्पेलिंग को तोड़ने का तरीका होता है उसके साउंड के हिसाब से। देखिए दुनिया के जितने भी वर्ड हैं और खासकर इंग्लिश के, सारों पे लगता है ये एक शब्द इससे अछूता नहीं हो सकता दोस्तों। तो अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं एक्स, फिर मैं कर दूं क्लू और फिर कर दूं मैं सिव, क्या हो गया? एक्सक्लूसिव। तो आपने देखा कि अगर मैं विद्यार्थी आपको ये समझा दूंगा कि भैया इसका साउंड आ रहा है पहले एक्स, फिर आ रहा है क्लू CLU, फिर आ रहा है सिव SIVE, तो मैंने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। एक और टफ स्पेलिंग बताता हूं जिसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत टफ स्पेलिंग है, याद नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको ना, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं। आप क्या करो, पहले इसे ऑप लिखो, फिर पोर्ट लिखो, पोर्ट मतलब होता है 15 का, ठीक है। फिर लिखो यूनिटी आपको लिखना आता है, यूनिटी। अब तीनों को जोड़ दो, क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी। कितना सिंपल है ना। तो बस मैंने कहा ना, आपको करने का एक तरीका होता है, हर चीज का सीखने का एक सिस्टमेटिकली वे होता है। अगर आप वो वे समझ जाएं तो फिर बात बन गए। आधा अधूरा ज्ञान नहीं, कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, नहीं दोस्तों। आपको इंग्लिश सीखने के लिए पहले ये 4 स्तंभों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और फिर जो 5वां स्तंभ है जो इनका सेंटर है,
फिर उस पर ध्यान देना है, क्योंकि स्पेलिंग आपको यहाँ पे काम आएगी, यहाँ पे काम आएगी, यहाँ पे काम आएगी और यहाँ पे भी काम आएगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो दिसंबर की अक्टूबर की स्पेलिंग करते हैं, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी दिसंबर की स्पेलिंग भूल जाते हैं। तो मैं तो बस अपने स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, भाई पहले डी तोड़ो, फिर सेम तोड़ो, फिर बैग तोड़ो, तो ये हो गया दिसंबर, खत्म बात। कोई भी चीज करने का बहुत ही आसान तरीका मेरे पास है दोस्तों। 20 साल के करीब लाइफ में एक्सपीरियंस हो गया है ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, जिंदगी में कुछ और काम किया ही नहीं है। अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों को पहुंचाएं जो रियल में दोस्तों इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।